हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में थर्ड चैप्टर है जो टर्म 1 का एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम उससे पहले 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट पार्टनरशिप फंडामेंटल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दोनों की थ्योरी अच्छे से डिस्कस की है, विद एग्जांपल डिस्कस की है। तो आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का एक बेसिक सा करेंगे कि हमें किसी भी नए पार्टनर की नीड क्यों होती है, हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट ही क्यों करते हैं अपने पार्टनरशिप फॉर्म में। तो सबसे पहले होती है नीड, कि किसी भी नए पार्टनर की नीड क्यों होती है। और जो लास्ट 2 चैप्टर्स है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं दोनों चैप्टर्स की। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले आता है कि किसी भी नए पार्टनर की नीड क्या है, किस वजह से हम उस पार्टनर को हम अपनी पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न होता है मोर कैपिटल। कई बार क्या होता है कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म को आगे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब वो कैपिटल उन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अभी जो फॉर्म में पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर से वो कैपिटल नहीं आ सकती। तो उसकी वजह से भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन करना पड़ता है फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहली नीड क्या हो गई, जब फॉर्म को ज़्यादा कैपिटल की नीड हो ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। अगर किसी फॉर्म को अपनी किसी और एरिया में बिज़नेस लगाना है, या फिर अपने ही अभी जो करंट में बिज़नेस है उसी में कुछ एक्सपेंड करना है, उसके लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए। अभी उस ज़्यादा कैपिटल की पूर्ति के लिए, उस ज़्यादा कैपिटल को रिकवर करने के लिए क्या करेगी फॉर्म में नए पार्टनर है उसका एडमिट कर लेगी, ताकि जो नीड है कैपिटल की वो पूरी हो सके। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एफिशिएंट रनिंग बिजनेस। तो अपने बिज़नेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए, अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए, ताकि जो हमारा बिज़नेस है वो अच्छे से चले, अच्छे से काम करे, उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, तो भी हमें किसी नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ता है। तो अपने बिज़नेस को एफिशिएंट रन करने के लिए हम कोई इसी एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन कैपेबल है, कम्पिटेंट है, उसी सेम टाइप ऑफ बिज़नेस को रन करने के लिए, तो हम उस पर्सन को हम एज ए पार्टनर एडमिट करते हैं। अगर हम उस पर्सन को एज ए मैनेजर या फिर ऐसा कुछ रखेंगे तो वो पार्टनर में भी एडमिट ना हो। बट इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर की तरह लेते हैं, ताकि वो जो है पर्सन वो भी अपने आपको पार्टनर समझे, मतलब कि मेरा भी इस फॉर्म में एक पार्टनर एक हिस्सा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो फॉर्म होती है वो नए पार्टनर को एडमिट करती है ताकि अपने बिज़नेस को रन कर सके स्मूथली। वो भी ऐसे किसी पर्सन को तो किसी ने रखेगी ना, वो उसी एक्सपीरियंस आदमी को ही रखेगी। एक्सपीरियंस और जो कम्पिटेंट है, जो कैपेबल है, उसी आदमी को, उसी पर्सन को जो है वो फॉर्म रखती है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में, ताकि उसका बिजनेस अच्छे से चल सके। थर्ड आता है टू इंक्रीज़ गुडविल। अभी जो फॉर्म है वो अपने गुडविल को इंक्रीज़ करने के लिए भी एक रेपुटेड पर्सन, वो पर्सन जिसकी ऑलरेडी रेपुटेशन है मार्केट में, जो ऑलरेडी रेपुटेड है, उस पर्सन को एज ए पार्टनर एडमिट करती है फॉर्म, ताकि फॉर्म की गुडविल इंक्रीज हो। अब अगर वो पर्सन हमारी फॉर्म में आएगा तो उसकी रेपुटेशन की वजह से हमारी फॉर्म की रेपुटेशन भी बढ़ेगी, हमारी फॉर्म की गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। तो जो फॉर्म है वो गुडविल को इंक्रीज़ करने के लिए भी नए पार्टनर को एडमिट करती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा टू इंक्रीज अ कैपेबल एम्प्लॉय। किसी भी नए एम्प्लॉय को इंक्रेज करने के लिए, किसी जो एम्प्लॉय अभी करंट में है, जो कैपेबल हैं, जो कम्पिटेंट है, उनको इंक्रेज करने के लिए भी एक नए पार्टनर की एडमिट करती है फॉर्म। तो जो हमें इन नीड की वजह से ही हमें किसी नए पार्टनर की एडमिट होती है। अदरवाइज जो पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स चल रहे हैं वो भी बिज़नेस चला सकते हैं, पर कई बार हमें ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है फॉर्म को, तो वो कैपिटल कौन लेके आएगा, नया पार्टनर ही लेके आएगा। क्योंकि कोई भी पार्टनर आएगा तो वो ऐसे ही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर ही आएगा। तो उस कैपिटल की नीड को पूरी करने के लिए भी फॉर्म पार्टनर को एडमिट कर सकती है, या फिर किसी जो फॉर्म है वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को एडमिट एज ए पार्टनर लेके आएगी, ताकि उसका बिज़नेस अच्छे से चल सके। वो एज ए पार्टनर आएगा तो वो भी अपने बिज़नेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, वो भी अच्छे से डिसीजन लेगा, ताकि जो हमारा बिज़नेस है वो चल सके, अच्छे से रन कर सके। या फिर जो फॉर्म है वो एक रेपुटेड पर्सन को अपने फॉर्म में लेके आएगी, ताकि फॉर्म की गुडविल बढ़े, फॉर्म की भी रेपुटेशन बढ़े उस पर्सन की वजह से जो ऑलरेडी रेपुटेड है। अगर वो एज ए पार्टनर आएगा फॉर्म में तो हमारी फॉर्म की जो गुडविल है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। और साथ साथ जो फॉर्म है वो कैपेबल एम्प्लॉयज़ को भी इंक्रेज करती है, ताकि जो
एक ऐसे एम्प्लॉय को लेके आएगी, सॉरी एक ऐसे पर्सन को लेके आएगी पार्टनर की तरह, ताकि जो कैपेबल एम्प्लॉय है वो भी और इंक्रीज हो अपने बिजनेस में काम करने के लिए। तो ओवरऑल जो है एडमिशन ऐसे ही किसी पार्टनर का नहीं होता, किसी न किसी नीड की वजह से ही किसी पार्टनर का एडमिशन होता है। तो ये कुछ नीड्स थी जिसकी वजह से एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है। क्योंकि सबसे पहली बात आती है कि हम अभी जो पार्टनरशिप चल रही है उसमें चेंज क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें किसी नए पार्टनर की नीड है। तो इनकी वजह से हमें एक नया पार्टनर का एडमिशन, एक नया पार्टनर एडमिट करना पड़ता है अपने फॉर्म में। तो जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा, अभी नीड की बात तो हो गई कि तो जब भी कोई पार्टनर है वो फॉर्म में एडमिट होगा, तो फॉर्म में एडमिट होने की वजह से रेशियो में चेंज होगा। क्योंकि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है वो भी एक मोड है जिसकी वजह से फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस वजह से होता है हमने डिस्कस किया इसे पहले वाले चैप्टर में कि क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म का। तो उनमें से एक एडमिशन ऑफ पार्टनर भी था कि अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसकी वजह से पुराने पार्टनर्स की चेंज होगी रेशियो, और जब रेशियो चेंज होगी तो जो पुराना एग्रीमेंट है, जो पुरानी पार्टनरशिप ट्रीटी, जो पुराना पार्टनरशिप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो चेंज होकर वो जो पुराने वाला एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो तो ख़त्म हो जाएगा, और नए पार्टनर के आने की वजह से एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। वो उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा बिजनेस है वो काम करेगा। तो अभी जब एडमिशन अगर किसी पार्टनर का होगा तो वहाँ पर फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, और जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, और नया एग्रीमेंट जो है हमारा वो नया एग्रीमेंट बनेगा पुराने एग्रीमेंट को छोड़कर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि कोई भी नया पार्टनर सिर्फ तब एडमिट होगा, ओनली एडमिटेड, तभी एडमिटेड होगा जब जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो अभी हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में तीन पार्टनर्स हैं, तो मीन जो 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अगर उनकी कंसेंट होगी, अगर वो सभी राजी होंगे तभी नया पार्टनर एडमिट होगा। अगर उन तीनों में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि नया पार्टनरशिप तब एडमिट होगा जब एग्जिस्टिंग जो पुराने पार्टनर्स हैं उस फॉर्म के वो उस चीज़ से राजी या संतुष्ट है कि नया पार्टनर एडमिट हो। अगर वो नहीं संतुष्ट है तो फिर नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो ये एक डेफिनेशन थी हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा, अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। तो जो अभी 3 पार्टनर हैं और अगर कोई चौथा पार्टनर आएगा तो उन तीनों पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट्स का कुछ शेयर नए पार्टनर को देना पड़ेगा। क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो वो भी प्रॉफिट में से शेयर लेगा, वो भी रिजर्व में से शेयर लेगा। तो नए पार्टनर के आने की वजह से नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी। जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको अपना हिस्सा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि नए पार्टनर को मिल सके। तो नए पार्टनर के आने की वजह से सबसे पहली बात आती है कि नई रेशियो बनती है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स को चेंज करना पड़ता है अपनी रेशियो के अंदर, अपने जो शेयर है उसका कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ कैपिटल गुडविल लेके आता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पुराने पार्टनर्स को अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना होता है। तो कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जब एडमिशन होगा किसी पार्टनर का, तो एडजस्टमेंट होंगी। सबसे पहला क्या होगा कि हमें नई रेशियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे। जिस शेयर में वो सेक्रीफाइस करेंगे, जिस हिस्से में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नई रेशियो बन के आएगी। अगर नया पार्टनर आएगा तो फिर हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी गुडविल की। नया पार्टनर आएगा तो हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा अपनी एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, क्योंकि ये सभी वही बातें हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी हैं। कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था कि जब भी चेंज होती है रेशो तो हमें वहाँ पर गुडविल की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर बनाना पड़ता है और अपने रिजर्व और प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो उन सभी की ट्रीटमेंट हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं अच्छे से, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप उनको एडमिशन वाले चैप्टर में कुछ चेंज मिलेगा, वहाँ से कर लेना। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगी, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, या फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम अपने रिजर्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, या फिर हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे अपनी कैपिटल की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये एडजस्टमेंट हैं, इन सभी एडजस्टमेंट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोज़ में। तो इतने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो फर्स्ट एडजस्टमेंट पर बनाएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो ये हमने कुछ आज किया था कि सिर्फ एक बेसिक सा किया है कि क्या क्या नीड है, क्या डेफिनेशन है और किन किन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है फॉर्म को जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। अब इन सभी पूरे चैप्टर में 5 एडजस्टमेंट किए हैं, सिर्फ इनको आगे डिटेल में दिया हुआ है, तो हम उनको उसी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और पसंद नहीं आई है तब भी आप बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, और पसंद आ रही है तो लाइक करके जाएं और कमेंट में बताएं कि आपको पसंद आ रही है।